बुलडोजर बाबा की तो हार हुई। बुलडोजर बाबा की हार तो उसी दिन हो गई जब अयोध्या नहीं जिता पाए बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीत कर आए, तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण भी बुलडोजर ही रहा जी। और अगली सुनवाई पे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णायक फैसला आएगा जिसमें बुलडोजर को पूरे भारत में ही बैंड किया जाएगा। बुलडोजर में कभी बाबा का बुलडोजर आ गया, कभी मामा का बुलडोजर आ गया। अगर यूपी में चल रहा है तो बाबा का बुलडोजर का नाम दे दिया, मध्य प्रदेश में चल रहा था तो मामा के बुलडोजर का नाम दे दिया। तो ये याद रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कुर्सी छीनी जाएगी और इसके अलावा आप जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे कि अगर मैंने अपराध किया है तो उस अपराध की सजा मुझे दी जाए। मेरे घर पर बुलडोजर चला के मेरे पूरे परिवार को उसकी सजा क्यों दी जा रही है? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मोहित शर्मा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने आज देखा, आज सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ी सुनवाई चल रही थी। जो बुलडोज़र नीति है, जो लगातार बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से घरों को बुलडोज़र के द्वारा तोड़ दिया जाता है, इसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई आरोपी है, दोषी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका घर बुलडोज़र से तोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम बातें की है। साथ ही साथ अगली सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र को लेके नई गाइडलाइन भी जारी करेगी आने वाले समय में। तो हमारे साथ मोहित शर्मा है, एडवोकेट हैं, इनसे इसी मसले पे आगे बात करते हैं। तो मोहित शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोज़र को लेके सख्त टिप्पणी की है और तमाम भाजपा सरकारों को, राज्य सरकारों को डांटा है, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि ये गलत है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। ये पूरी तरीके से एक असंवैधानिक कार्य था, एक गैर संवैधानिक कार्य था जिसको करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। बुलडोजर में कभी बाबा का बुलडोजर आ गया, कभी मामा का बुलडोजर आ गया। अगर यूपी में चल रहा है तो बाबा का बुलडोजर का नाम दे दिया, मध्य प्रदेश में चल रहा था तो मामा के बुलडोजर का नाम दे दिया। तो ये एक असंवैधानिक कार्य था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाने का कार्य किया और भारत के कई राज्यों में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और अगली सुनवाई पे हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णायक फैसला आएगा जिसमें बुलडोजर को पूरे भारत में ही बैंड किया जाएगा। पहली बात तो यह कि पूरे संविधान के किसी भी पन्ने में बुलडोजर का प्रावधान नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं छोटी सी, कि अगर मैंने अपराध किया है तो उस अपराध की सजा मुझे दी जाए। मेरे घर पर बुलडोजर चला के मेरे पूरे परिवार को उसकी सजा क्यों दी जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं ना आपसे। दूसरी बात यह कि आपने देखा कि बुलडोजर, अगर अपराध करने वाला बीजेपी का कोई नेता है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा, लेकिन अपराध करने वाला अगर कोई किसी अन्य पार्टी का नेता है या किसी अन्य वर्ग का नेता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया और ये कहते उसके घर पर बुलडोजर चला दिया कि ये जो है घर ये गलत बना हुआ था या नक्शे से पारित नहीं था या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, कुछ भी कहकर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या बुलडोजर का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी पन्ने में है? तो सवाल का जवाब है नहीं। लेकिन इस देश में हर किसी के घर पर आए दिन बुलडोजर चलाया जा रहा था। जरा मुझे बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसने देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके घर पर बुलडोजर चला। किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाली, किसान आंदोलन में यह तक कहने वाली कि किसान आंदोलन में रेप हुए कंगना रनावत, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? बताइए आप मुझे। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण में चलाया गया है और उससे पहले लीगल नोटिस भी दिया गया था और नोटिस का जवाब नहीं दिया सामने से, तब जाके ये एक्शन लिया गया बुलडोजर के द्वारा। क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी हाल ही की एक घटना उठा लेते हैं मध्य प्रदेश की घटना में आप एक बात मुझे बताइए, उनके घर को ये कहकर कि अतिक्रमण था, घर पर बुलडोजर आपने चला दिया और आप कह रहे हैं नोटिस के बाद आप समय देंगे या नहीं देंगे, या डायरेक्ट बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे? दूसरी बात ये कि आप ये मुझे बताइए, घर अतिक्रमण था ना, गाड़ियां तो अतिक्रमण नहीं थी, तो गाड़ियों को क्यों चूर किया गया? क्या आप गाड़ी का कंपनसेशन देंगे? मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात यह कि आपने नोटिस देने के बाद में 24 से 48 घंटे का समय दिया जाता है कि आप अपने घर का जो सामान है उसको निकाल सकें, आपकी जो घर की चीज़ें आप उन्हें निकाल सकें, उसके बाद में बुलडोजर चलाया जाता है। ये बुलडोजर लाकर कहीं भी चला रहे हैं। अभी बहुत सारे मैंने देखा कि अपराधियों के यहाँ पर भी बुलडोजर चलाया था। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अपराधी के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं तो जो अपराधी आपकी पार्टी के भी उनके घर पर भी चलाइए ना। मैं आपसे कहता हूँ, एक हेमंत विश्वा शर्मा है जो कि असम का मुख्यमंत्री था,
उसके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप थे जब वो कांग्रेस की सरकार में था, लेकिन बीजेपी में आ गया तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों नहीं चलाया उसके घर पर बुलडोजर? मुझे बताइए ना, बीजेपी के नेताओं के घर पर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? शर्मा, जिसने ये याचिका भरी थी, याचिका जो करता थे जमीयत उलेमाए हिंद, उन्होंने सवाल किया है कि अधिकतर अल्पसंख्यकों को ही निशाना क्यों बनाया गया। दूसरा सवाल उन्होंने किया है किस आधार पर बुलडोजर कार्रवाई को बढ़ावा दिया। तीसरा सवाल उन्होंने किया है बेगुनाहों की संपत्तियों पर बुलडोजर किस आधार पर चला। चौथा सवाल किया है पीड़ितों को पक्ष रखने तक का मौका क्यों नहीं दिया। पांचवा सवाल किया है कानूनी प्रक्रिया के बिना ही बुलडोजर कार्रवाई क्यों। तो इन तमाम सवालों को क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल जायज सवाल है, इन सवाल में कहीं से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल लीगल सवाल है। सबसे पहले लगता है कि अल्पसंख्यकों पे ही ज्यादा एक्शन लिया जाता है बुलडोजर के द्वारा। भाई बिल्कुल लिया, निश्चित तौर पर लिया गया। मैं कहता हूं, खुल के इस बात को कहता हूं, वरना आप मुझे बताइए बीजेपी के कौन से नेता के घर पे चला? क्या बीजेपी में अपराधी नहीं है? बताइए ना आप मुझे, क्या बीजेपी में अपराधी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, अगर अपराध करने वाला समाजवादी का या कांग्रेस का होता है तो तुरंत बुलडोजर आप लेके पहुंच गए, लेकिन अगर अपराध करने वाला बीजेपी का है तो आपने बुलडोजर नहीं चलाया। अभी हाल ही में आपको बताता हूं, उत्तराखंड के एक बीजेपी के नेता ने एक देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? जरा मुझे बता दीजिए आप, क्यों नहीं चलाया आपने बुलडोजर? भाई इसलिए कि वो आपकी पार्टी का नेता है। चलाइए उसके घर पर बुलडोजर, क्यों नहीं चलाते आप उत्तराखंड के अंदर बुलडोजर? आप नहीं चला सकते, आपकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात यह कि यह फैसला कोर्ट का है कि कोई जो प्रॉपर्टी है या कोई घर है वो अतिक्रमण है या नहीं। सामने वाली पार्टी को आप अपना पक्ष रखने का मौका देंगे या नहीं देंगे? भाई वो उसका हक है, उसका एक संवैधानिक राइट है। अगर आप मेरे से कहती हैं कि मेरा घर एक अतिक्रमण है, मेरा घर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना, कोर्ट उसके बाद जो फैसला देगा करवाएगा। आपका कोई राइट नहीं है कि आप उसके घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से, उन्होंने बोला कि ठीक है, जो आरोपी है, दोषी है, इस आधार पे हम किसी का घर नहीं गिरा सकते, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अवैध अतिक्रमण होगा तब तो गिराना ही होगा और लीगल नोटिस दिया जाता है। आपसे ये कह रहा हूं, उनको जरा समझाइए आप थोड़ा सा कि एक बात मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो अतिक्रमण था, क्या वो अतिक्रमण था? मुझे बताइए। उसके बाद नोटिस के बाद उनको समय भी नहीं दिया गया। और मुझे जरा ये बता दें सॉलिसिटर साहब कि संविधान के कौन से पृष्ठ पर बुलडोजर का प्रावधान है, या संविधान की कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन, या जुडिशरी की कौन सी किताब में यह लिखा हुआ है कि आप अतिक्रमण को गिराते वक्त आप उनके घर की गाड़ियों को भी चूरम चूर कर दें? ये कहां लिखा हुआ है? जरा मुझे सवाल का जवाब दे दें। और ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, हाल ही में 5 दिन पहले की घटना है जी। सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि इसको बढ़ावा क्यों मिला, बुलडोजर को, इस बुलडोजर की कार्यवाही को बढ़ावा क्यों दिया? एक्चुअल में क्या हुआ कि बुलडोजर को भी ना एक धर्म से जोड़ दिया गया, और बुलडोजर में ना एक लोगों को बांटने की राजनीति शुरू की गई। मैंने आपसे क्या बोला शुरुआत में कि बाबा का बुलडोजर, मामा का बुलडोजर, इस तरीके से बुलडोजर को डिवाइड किया गया। फिर बुलडोजर का जो आधार बनाया गया, वो बुलडोजर का आधार बनाया गया कुछ ऐसे लोगों को जिनसे बीजेपी को वोट मिल सके। कहने का मतलब, जो उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा गया, निश्चित तौर पर, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ा सके। लेकिन बुलडोजर का दुष्प्रभाव भी बीजेपी को देखने को मिला। बुलडोजर के आधार पर जो आपने अयोध्या के अंदर मकानों को गिराने का काम किया था, वही बुलडोजर आपकी सरकार का हार का कारण बना। आप अयोध्या की सरजमी हार गए। आप इसी के साथ साथ आप बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, स्मृति ईरानी से और तमाम बड़े बड़े नेता, वो हारे। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी खुद 1.5 लाख वोट से जीत कर आए, तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण भी बुलडोजर ही रहा जी। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी करी बुलडोजर को लेके, और जिस तरीके से सरकार, बीजेपी सरकार हमेशा कहती आ रही है कि हम माफियाओं पे, गुंडों पे, जो रेपिस्ट हैं, जो भू माफिया हैं, इन सब पे कार्रवाई किया है बुलडोजर का, चाहे तो आप देख सकते हैं लिस्ट निकाल। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई गुंडा है कोई माफिया, एक बात आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर का एक किस्सा आपको बताता हूं। विकास दुबे, जिनका एनकाउंटर किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलाइज किया गया, प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब आपने विकास दुबे का एनकाउंटर किया, तो उसके बाद में आपको क्या राइट है कि आप उनकी प्रॉपर्टी को गिराएंगे? अब मुझे यह बताइए ना, उसमें उनकी वाइफ और उनके बच्चे का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन आपने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया और आपने उनको जो है उनके
बच्चों से और उनकी मां से छत छीनने का काम किया। मैं आपसे कहता हूं अपराधियों को सजा देने का काम न्यायपालिका का है, जुडिशरी का है, कानून का है, संविधान का है, बुलडोजर का नहीं है। और कोई अगर अपराधी है तो अपराधी को अपराध की सजा दी जाएगी, ना कि उसके घर पर बुलडोजर चला के पूरे परिवार को सजा दे देंगे। बुलडोजर की कार्यवाही तो लगातार 3-4 सालों से लगातार चल रही है, क्या इतना लेट हुआ है और इतने लेट में जाके अब जाके टिप्पणियां चल रही है इस मुद्दे पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ना 2 चीजों पर बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए। सबसे पहले बुलडोजर और दूसरा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, लगातार मॉब लिंचिंग के भी मामले बढ़ रहे हैं, तो इस पर भी एक कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी करी, लेकिन मैं इसमें कहूंगा हालांकि देर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट के जो स्टैंप पर चीफ जस्टिस बैठे हैं, उनका जो रवैया है थोड़ा सा अलग है। उनका जो रवैया है वो इंसाफ की ओर है, न्याय की ओर है। और सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने इस फैसले को सुना है, बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है देश के सर्वोच्च न्यायालय पर कि अगली तारीख पर जो फैसला आएगा वो हम लोगों के हक में आएगा और बुलडोजर के ऊपर सरकार जो है वो प्रतिबंध और अंकुश लगाने का काम करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी बाबा का नाम ही रख दिया था बाबा बुलडोजर। नहीं तो मैं आपको यही तो कहा, मैंने आपसे यही कहा कि ये बाबा का बुलडोजर बलात्कारियों पर क्यों नहीं चला। तो क्या मानते हैं बुलडोजर बाबा की हार हुई? बुलडोजर बाबा की तो हार हुई। बुलडोजर बाबा की हार तो उसी दिन हो गई जब अयोध्या नहीं जिता पाए बुलडोजर बाबा। हार तो उसी दिन हो गई थी बुलडोजर बाबा की। आप मुझे बताइए ना, बुलडोजर बाबा तो उसी दिन हार गए थे। लेकिन उसके बाद अब ये कड़ी हार हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जो तमाचा लगाए, कड़ा तमाचा लगाए और बीजेपी के कई नेताओं को लगाए। रुक जाएगा बुलडोजर? बिल्कुल रुकेगा, रुकेगा और सुप्रीम कोर्ट के कहने से बिल्कुल रुकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्रियों की और नेताओं की पेंशन से इनको कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। बुलडोजर ज्यादा बोल रहे हैं आप। देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं कोई गांव देहात में नहीं रहता हूं। दूसरी बात यह कि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, ठीक है ना। मैं किसी सरकार का गुलामी नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं मैं किसी सरकार का कि मेरे घर पर लाकर, और मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जो मेरे घर पर लाकर बुलडोजर चला देंगे और ये कह देंगे कि अतिक्रमण था। पहली बात तो ये कि मैं सारी चीजें जानता हूं। मेरा घर जो है ना वो नक्शे से पारित होकर बना हुआ है, उसको आप अतिक्रमण नहीं बता सकते। और जो अतिक्रमण बताएगा, तो जो अतिक्रमण बताएगा सबसे पहला मुकदमा उसी पर ठोका जाएगा। जी, तो आपको अब क्या लगता है आने वाले समय में अब क्या होने वाला है? आप एडवोकेट भी, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कई राज्यों पर बुलडोजर को लेकर बैन लगाया है। राजस्थान, गुजरात, असम, इन तमाम यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया बुलडोजर पर। कई राज्यों में लगा है, भी पूरे भारत में नहीं लगा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में जब होगी, उस तारीख पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाएगा और पूरे देश में बुलडोजर को लेकर एक प्रतिबंध लगाया जाएगा। और जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा या निचली अदालतें देंगी। किसी के घर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है या किसी का अतिक्रमण है तो उसका राइट है कि कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलाइज करवाएगा, ना कि सरकार के पास ये राइट अगर है। फैसला बुलडोजर के खिलाफ आता है कि बुलडोजर बैन कर दिया जाएगा अगर, तो फिर आपको नहीं लगता कि इससे फिर योगी आदित्यनाथ की एक तरीके से तमाम बीजेपी नेताओं की हार हो जाएगी? हार मैसेज जाएगा समाज में, क्या मैसेज जाएगा, राजनीति में क्या मैसेज हार जाएगा? तो होगी। और इसी के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे जो पीड़ित लोग हैं, जो परिवार के लोग थे जिन्हों के घर पर बुलडोजर चलाया, वो सब लोग कंपनसेशन की मांग के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर या तमाम लोगों के ऊपर नोटिस फाइल कर दें कि भाई हमारा जो घर गिराया गया, जिसको अतिक्रमण का नाम दिया गया और हमारे घर को ढा दिया गया, हमारे घर का हमें सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आप जिन लोगों का आपने घर तोड़ा है उनको आप दोबारा बनवाइए, कैसा? बिल्कुल कह सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है और ये आएगा भी। एक सवाल है जी, गांव में अगर किसी का मकान 200 साल पुराना मकान है, जी 200 साल पुराने, 100 साल पुराने मकान है, अगर आप हर किसी को देखेंगे नक्शे से बना हुआ है, तो ऐसे तो किसी ऐसे तो आपको पूरा भारत तोड़ना पड़ेगा, आपको आधे से ज्यादा घर गिराने पड़ेंगे। ये कौन सा तरीका है? नहीं तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो सिस्टम आए हैं, ये रजिस्ट्री का सिस्टम है या नोटरी का सिस्टम है, ये तो अभी हाल ही में कुछ साल पहले शुरू हुए। पहले तो लोग जो है वो नॉर्मल ऐसे ही घर ले लिया करते थे और कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं, लोगों के घर ऐसे ही बने हुए थे, चूने मिट्टी के घर बने हुए थे, कई कई साल उनके घर चलते और अभी भी पुराने घर बने हुए हैं। बहुत सारे भारत के अंदर पुराने घर बने हुए हैं। अगर आप उनको ये कहेंगी तो वो सरकार की नजर में अतिक्रमण है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके ऊपर तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, उनको तो ढा दिया जाएगा। दिल्ली ढानी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूं, बहुत सारे भाई, बहुत सारे सांसदों के घर हैं इसमें,
सांसदों के, नेताओं के, मंत्रियों के घर इसमें शामिल हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में आते हैं, अतिक्रमण में आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके नक्शे पारित हो, जरूरी नहीं है कि सबके नक्शे पारित हो, बहुत कम चीजों के नक्शे पारित होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नक्शे पारित होकर जो बिल्डिंगे बनती हैं वो 2 मंजिला या 3 मंजिल से ऊपर की नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, कलकत्ता में हो, सब जगह 3-3, 4-4 मंजिल से ऊपर बनी हुई है। आखिरी सवाल है, आप तमाम एडवोकेट जी। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर को लेकर? आखिरी सवाल। मैं ये कहना चाहूंगा कि बुलडोजर की तो हार हुई और बुलडोजर बाबा की भी हार हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देश संविधान से चलेगा, ना तो ये देश बाबा की बुलडोजर से चलेगा, ना मामा की बुलडोजर से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में जिन चीजों का प्रावधान है, अगर आप उससे अलग चलोगे तो ये याद रखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कुर्सी छीनी जाएगी और इसके अलावा आप जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, इनको आप सुन रहे थे। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की है। देखते हैं 17 सितंबर को क्या फैसला आता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।